हाँ तो बच्चों, अब हम अपने 7th पार्ट में आए हैं। 7th पार्ट में इससे पहले 6th पार्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट बता चुके थे। अब 5th का 5th पार्ट आगे देखेंगे। लिखा हुआ है cos A माइनस साइन A +1 अपॉन cos A प्लस साइन A -1 इज इक्वल cosec A प्लस cot A। साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग आइडेंटिटीज cosec स्क्वायर A इज इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर। हमको इस आइडेंटिटीज को इस क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले जब इस आइडेंटिटीज को यूज करना है तो यहाँ कॉट में इसको कन्वर्ट करना होगा। कॉट में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, इस न्यूमरेटर से साइन को कॉमन लेंगे। साइन ए को यहाँ कॉमन ले लेंगे तो साइन ए से डिवाइड होगा, यहाँ कॉट ए आएगा -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर से भी साइन ए को कॉमन लेंगे। जब साइन से यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ कॉट ए +1 माइनस 1 अपॉन साइन। साइन से साइन को आउट कर देंगे। हमारे पास इस तरीके से स्टेप आएगी, कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए अपॉन कॉट ए +1 माइनस कोसेक। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पूरा क्वेश्चन कॉट और कोसेक में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करें, यहां पर कोसेक और कॉट को एक साथ लिखेंगे। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस 1 की वैल्यू यहां से देखें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होगी। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां करेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए। इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। कॉट ए +1 माइनस यहां हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसका डिनोमिनेटर कॉट ए +1 माइनस कोसेक। ध्यान से देखें, हमारी यहाँ पर 2 स्टेप है। माइनस के एक इस साइड में एक स्टेप है और एक स्टेप हमारी ये है। ये इन दोनों में कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, ये और ये कॉमन है। तो जैसे ही हम यहाँ पर कॉमन पोर्शन को बाहर निकालेंगे
cot a प्लस cosec a, देन हमारा सेकेंड ब्रैकेट में यहां रहेगा 1 माइनस cosec a प्लस का कॉमन ले लिया तो इस 1 माइनस cosec a प्लस cot a। डिनोमिनेटर में हमारा है, हम इसकी ही तरह से इसको लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ 1 लिख लेते हैं प्लस cot a लिख लेते हैं, 1 माइनस cosec a प्लस cot a। ध्यान से देखें, ये और ये सेम लिखा है, बस इसको आगे पीछे कर लिया गया है। देखिए प्लस का 1, माइनस का cosec a, प्लस का cot a। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कंप्लीट कैंसिल होगा। हमारे पास आता है cot a प्लस cosec a, जो कि हमारी RHS साइड है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा प्रूव हो गया। आपको बड़ा सिंपली था, तो इसमें क्वेश्चन में हिंट दी गई थी कि आपको यूज ये करना है, तो उससे हमको ये हिंट मिल गई कि हम अपने क्वेश्चन को किसी भी तरीके से चेंज कर लें कोशेक में और कॉट में। तो वो वैसा हमने सोचा कि अगर हम साइन कॉमन लेंगे तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन से यहाँ डिवाइड हुआ तो वो सेक में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हिंट दी गई है बुक में। तो अब इसके बाद हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन 5th का 6th पार्ट है। इसका 6th पार्ट इस टाइप से है। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, देन प्रूव दैट sec a प्लस tan। ठीक है, हम इसकी लेफ्ट साइड को यूज करके और राइट साइड लाते हैं। ध्यान से देखिए, यहां लिखेंगे LHS इज इक्वल, बड़ा सा रूट लगाएंगे और उस रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए, यहां इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इंटू कर देंगे तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। ये 1 माइनस साइन और ये मिलकर के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे 1 माइनस साइन ए 2 टाइम है तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है और नीचे 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये न्यूमरेटर भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो इसके रूट से इनकी दोनों पावर आउट हो गई। तो सिंपली हमारे पास रहता है cos a ओवर ऑफ 1 माइनस साइन। सिंप्लीफाई होकर के ये आ गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अभी तो हमारा आया नहीं है और हमको अभी एक बार इसके कॉन्जुगेट से अगेन इंटू करना पड़ेगा। तो अगेन कर देते हैं cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन। जब यहां डिनोमिनेटर से इंटू किया तो हमारी स्टेप इस तरीके से हो जाएगी, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ प्लस होगा तो यहाँ नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए। इस cos से इसकी पावर आउट हो गई
देन रहता है 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। इस कॉस ए से सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए प्लस लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए sec ए होता है और ये tan ए होता है। इस तरीके से ये हमारी RHS आ गई, sec ए प्लस tan ए, यही हमको लाना। इसके बाद हम इसके 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या है उसे देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है इसका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टेन थीटा। हमको ये सब कुछ सॉल्व करके और इसका टेन थीटा के इक्वल आना है। ठीक है, हमारे न्यूमरेटर पोर्शन से साइन थीटा कॉमन है, यहां लिख लेते हैं LHS इक्वल, तो यहां से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा कॉमन लेते ही यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका रह जाएगा। डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर हमारा टेन थीटा बन गया है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है जो कि लाना है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल कैसे हो जाएगा वो हम आपको बताएंगे। इन दोनों ही पोर्शन में से किसी को भी आप साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये साइन में दिया हुआ है ये कॉस में दिया है तो कैंसिल ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इक्वल होता है वो आप देखिए। इसको कैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख लिया। नीचे वाले को चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 और इसकी वैल्यू को डालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। ध्यान से देखें आप, ये 2 ये आ गया, इसकी वैल्यू को ये रख दिया माइनस 1 ये। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, इस 2 का इसमें इंटू करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ गया। ये 2 जब हम इसमें से माइनस करेंगे टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब 2 इसमें से माइनस 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल सेम आ गया, इससे इसको आउट कर दीजिए और हमारा ये आ गया टेन थीटा जो कि हमारा इसका RHS पोर्शन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, हम इसके बाद इसके 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन इस तरीके से है। 7 अब इसका 8th क्वेश्चन होगा। 7th क्वेश्चन ये था, अब इसका 8th क्वेश्चन है। ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल लाना है हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर।
यहाँ हम इनको ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से। आपको एक बार फिर ध्यान दिलाते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इसके LHS पोर्शन में। तो LHS पोर्शन में करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 sin a into cos a, 2 sin a into cosec a प्लस, अब हम यहां ओपन करेंगे cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a into sec a। तो इस तरीके से हमने इनकी पावरों को हटा दिया। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए मिल करके आपका 1 होगा। साइन ए से कोसेक के कैंसिल हो जाता है, कॉस से सेक कैंसिल हो जाता है। तो एक बार मैं इस स्टेप को साथ साथ लिख देता हूँ। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को मिला करके 1 हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए यहां से रहता है हमारा 2, प्लस ये हम यूज कर चुके हैं, यहां से रह जाता है हमारा सेक स्क्वायर, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है तो यहाँ पर a लिख लीजिए आप। तो ये हुआ आपका सेक स्क्वायर a प्लस 2। यहाँ पर हम अब नंबरों को अलग काउंट कर लेंगे तो नंबर हमारे हो गए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर। अब हम अपने प्रूफ में देख रहे हैं कि यहाँ पर टेन स्क्वायर और 40 स्क्वायर टर्म में है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटीज होती है तो उससे हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी होती है। तो 1 1 और ये मिलाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमारा इसका राइट पोर्शन आ गया। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसे देखते हैं। हाँ, तो अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कोसेक ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। तो इसकी हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस इज इक्वल होगा हमारा, यहां से इसको कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में लेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। यहां से एलसीएम लेंगे साइन ए, यहां आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू यहां से एलसीएम होगा कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन साइन ए इंटू ये साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन कॉस ए। कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास रहता है साइन ए इंटू कॉस ए ओवर 1। इसके बाद यहां पर हम इस तरीके से लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए ओवर, इस डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है, हम देख रहे हैं कि नोमिनेटर में हमारा 1 है, तो किसी भी तरीके से इस नोमिनेटर को 1 बनाना है। तो एक मेथड ये है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दिया जाए।
या इस स्टेप को उठा के नीचे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जब हम इस स्टेप को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो 1/ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। इस साइन ए इंटू कॉस ए से यहां सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 1/, यहां डिवाइड करेंगे आप साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। यहां साइन कैंसिल होता है इसके स्क्वायर से और यहाँ कॉस कैंसिल होता है इसके स्क्वायर से। अब हमारे पास रहता है साइन ए अपॉन कॉस ए जो कि tan ए होता है प्लस यहाँ रहता है कॉस ए अपॉन साइन ए जो कि कॉट ए होता है। तो इस तरीके से हमारी ये RHS साइड आ गई और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो कि हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चैप्टर 9 शुरू करने वाले हैं। 10th क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है 1 + tan स्क्वायर ए ओवर 1 + cot स्क्वायर ए is equal 1 - tan a over of 1 - cot a is equal tan स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इसको समझ लीजिए, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। आपस में तीनों ही वैल्यू ईच अदर इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप जान, तो सबसे पहले हम ये LHS पोर्शन लेते हैं। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए, उसको लगा देते हैं sec स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर है। अब हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 1/cos स्क्वायर है सेक स्क्वायर होता है और 1/sin स्क्वायर है। ये साइन स्क्वायर ट्रांसफर ऊपर हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल आ गया हमारा tan स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि हमने इसको सॉल्व किया और अपना प्रूफ को लिया। अगेन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको प्रूव करके लाएंगे। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि भाई ये इसका LHS है। LHS 1 - tan a अपॉन 1 - cot a। यहां से हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं 1 - sin a अपॉन cos a अपॉन 1 - cos a अपॉन sin a। यहाँ एलसीएम लेंगे cos a, यहाँ आएगा cos a - sin a न्यूमरेटर पोर्शन में। डिनोमिनेटर पोर्शन में sin a एलसीएम आएगा तो यहाँ हो जाएगा sin a - cos a। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन लिखते समय
ये मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ होल स्क्वायर गिवन है, तो कोई बात नहीं, हमने इसको सॉल्व किया है। हम यहाँ होल स्क्वायर लगा लेते हैं, यहाँ भी इसका होल स्क्वायर लगेगा और ये पूरा हमारा होल स्क्वायर चलेगा। इससे ये -1 टाइम कैंसिल हुआ है, ध्यान रखें। -1 टाइम क्यों कैंसिल हुआ है? क्योंकि ये कॉस ए माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए है। जब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तब हमारा साइन ए माइनस कॉस ए होगा, जो कि इससे कैंसिल होगा। तो अब हमारा यहाँ पर रहता है ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये साइन ए ऊपर ट्रांसफर होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस टेन ए, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और माइनस टेन ए का जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो ये टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, जो कि हमारा ये RHS पोर्शन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हमने एक बार आपको इसको सॉल्व करके ये लाके दिया और एक बार हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानी जाती है और ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन भी कहा जाता है इसको, तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो 8 में आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक बच्चे लोग इसको आप काफी प्रैक्टिस करो, और जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं वो उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो एक बार में नहीं आते हैं। और सारे आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को अच्छे से याद कर लें, और जितना आप क्वेश्चन उनको करेंगे उतना ही आपको उनकी ट्रिक्स आपको ध्यान में रहेंगी। विदाउट ट्रिक कुछ नहीं होता है। आपको आपके ब्रेन में ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ब्रेन में आगे क्या चेंज करें, किससे मल्टीप्लाई करें, किस कॉन्जुगेट से इनटू करें, वो सब चीज़ें आपके ध्यान में आती रहेंगी। ठीक है, तो तब तक आप थोड़ा इंतजार करें, मैं एक वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाता हूँ, फिर आप उसको देखें। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस को इसकी हेल्प से हम ऐसी चीज़ों को निकाल लेते हैं जिसको नापना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यदि समुद्र के अंदर कोई टावर खड़ा हुआ है तो आप उसकी हाइट को किस तरीके से मेजर करेंगे विदाउट एनी स्केल, मतलब कोई भी फीता वगैरह आपको यूज नहीं करना है। तो कितना मुश्किल होगा कि आप वहां टावर तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो समुद्र के किनारे खड़े होकर ही आप उसके एलिवेशन एंगल लेकर के आप उसके समुद्र में खड़े हुए टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, जिन बिल्डिंगों की हाइट हमको नापनी होती है तो हम उनके एंगलों के थ्रू और अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से उनकी हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो आने वाले चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बिना नापे ही हम उसकी हाइट को पता कर सकते हैं, उसके एंगल को पता कर सकते हैं। ठीक, तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काफ़ी पढ़ाई करो, और ये पढ़ाई का मौसम भी चल रहा है सर्दियों का। ठीक, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।